हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान और मिन सियोंग के लीडर संग मुन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तब अचानक से एक ऐसा वक्त आता है जहां पर डोवान के सामने एक नई पावर खुलती है, एक नया स्किल जिसके हिसाब से डोवान को आंखें बंद करके लड़ाई करनी है। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक के सीन से, जहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि कुछ लड़के आइस हॉकी खेल रहे होते हैं और वहीं पर उसी प्लेग्राउंड में एक बंदा खड़ा होता है जो कि दूसरे बंदे से बात कर रहा होता है और कहता है कि अरे ये देख, ये लाल बालों वाला, ये संगमून, पता नहीं इसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्यों बना दिया। इसे तो आइस हॉकी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं कोच का दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो इसे प्लेयर बना दिया। ये बंदा संगमून के बारे में ही बात कर रहा होता है जो आइस हॉकी खेलने के लिए ड्रेस पहनकर खड़ा है। और तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या बकवास कर रहा है। देख, हमारे कोच ने इसे एक रीजन की वजह से चुना है। तुझे पता है, आइस हॉकी हो चाहे कोई और प्लेयर, एक रूल कहीं भी अलाउड नहीं होता कि तुम दूसरे प्लेयर्स पर हाथ उठाओ। अब गाइस, हो ये रहा है कि ये जो संगमून है ना, लाल बाल वाला बंदा, ये एक आइस हॉकी के प्लेग्राउंड में खड़ा होता है। इधर उधर सभी प्लेयर्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी दूसरी टीम के प्लेयर्स को परेशान कर रहा है। ये उनके रास्ते के बीच में आ रहा होता है। इसी बात से गुस्सा होकर एक दूसरा प्लेयर जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, वो इस पर हाथ उठाने लगता है। और यही तो गेम का रूल है, किसी को भी लड़ाई नहीं करनी। पर इससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये संगमून को जब वो लाल कपड़ों वाला बंदा पीट रहा होता है ना, अचानक से ऐसा लगता है कि संगमून तो गया, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वो बंदा इसे मारता है, संगमून को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, क्योंकि ये आइस हॉकी का प्लेग्राउंड है। बेसिकली ये संगमून अपनी अमेजिंग शक्ल का इस्तेमाल करता है। आइस पर जब इसका रिफ्लेक्शन दिखता है ना, तब बाकी प्लेयर्स जो इसे मार रहे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिट कहाँ पर करना है। और इसी मौके का फायदा उठाकर संगमून उन्हें पीट देता है। और इस तरह से जो प्लेयर जिसने पहले हाथ उठाया था, वो खेल से बाहर ही हो जाता है। तो देखा जाए तो गाइस, ऐसा दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है कि ये संगमुन जो इतना ज्यादा ही हैंडसम है ना, कि हर जगह अपने लुक्स का इस्तेमाल करता है, लड़कियों को पटाने में, फाइट करने में, हर जगह बस इसकी शक्ल ही काम आ जाती है। और इस तरह से ये सबको ही हरा देता है। और जो डोवान आंखें बंद करके इससे लड़ाई करने वाला है ना, इसीलिए शायद गाइस, ताकि ये संगमुन किसी भी तरह से अपने लुक्स का इस्तेमाल करके उसका ध्यान न भटका सके। आई मीन गाइस, दिस फैक्ट इज कम्प्लीटली रिडिकुलस। बट जो भी हो, आगे बढ़ते हैं कहानी में, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये संगमुन और डोवान लड़ाई करने को तैयार होते हैं। डोवान अपनी आंखें बंद करके खड़ा होता है। तब संगमुन डोवान से बोलता है कि क्या कर रहा है तू, क्या अपने भगवान से प्रेयर कर रहा है कि तुझे बचा ले। तब डोवान कहता है कि बकवास करना बंद कर, लाल बाल वाले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब डोवान का जो नया स्किल है ना गाइस, उसके हिसाब से डोवान को अपनी आंखों को बंद करना है, जिससे कि इसकी QI बढ़ती जाएगी। अब QI क्या है ये तो नहीं पता, बट हो सकता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जिससे कि ये मार अच्छी तरह से पाएगा। जितनी देर ये अपनी आंखों को बंद रखेगा ना, उतनी ही देर ये बाद में इतना जोर से हिट मारेगा कि कोई उसे रोक तक नहीं पाएगा। डोवान की आंखें बंद है और वो सोच रहा होता है कि हाँ, ये सब क्या है, पता नहीं मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। मेरी आंखें बंद है तो इस तरह से तो मैं फाइट ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे दिख ही नहीं रहा। लेकिन संगमुन इतना अच्छा मौका छोड़ने वाला थोड़ी ना था। हम देखते हैं कि संगमुन आगे बढ़ता है, जोर से डोवान को पंच मारता है और कहता है कि क्या कर रहा है तू यहाँ पर खड़ा होकर, हाँ। तब डोवान, जो कि आंखें बंद करके खड़ा है, वो किसी तरह से इसके पंच को रोक लेता है। और अचानक से डोवान की पावर एक लेवल तक चार्ज हो जाती है। तब जाके डोवान को समझ में आता है कि जितनी देर वो खुद का डिफेंस कर पाएगा, आंखों को बंद करके, इसकी पावर बढ़ती ही जाएगी। और जितने ही हिट डोवान को लगेंगे, उतने ही ताकत इसके अंदर बढ़ेगी। इसी मौके का फायदा उठाकर डोवान कहता है कि ओह, ये तो मजेदार है। मैं बस खुद को संभालता हूँ, अपने डिफेंस को यूज करता हूँ और खुद को चार्ज करता हूँ। डोवान तो आंखें बंद करके खुद के शरीर को चार्ज कर रहा था, लेकिन होता यह है कि अचानक से डोवान को इतनी जोर से हिट लगता है कि डोवान की आंखें खुल ही जाती है, जिसकी वजह से ये डोवान का चार्जिंग शॉट वाला मोड ओपन हो जाता है। तब डोवान इसी मौके का फायदा उठाकर पूरे जोर से एक पंच मारता है इस संगमुन के मुंह पर। जैसा कि डोवान की पावर 2 लेवल तक चार्ज हो गई थी, तो हिट इतनी जोर से लगता है कि संगमुन दूर जाकर गिरता है। तब संगमुन बोलता है कि क्या था ये, मैं इसके हिट को डोज तक कैसे नहीं कर पाया। तब डोवान कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। तब डोवान दोबारा से अपनी आंखों को बंद कर लेता है ताकि अपने शरीर को चार्ज कर सके। और इस बार डोवान बहुत ज्यादा ताकत पाने वाला है। उधर संगमुन, जिसे बुरी तरह से चोट लगी है, वो अचानक से खड़ा होता है और फिर से इसे मारना शुरू कर देता है। आखिरकार वो डोवान को पीटने का मौका कैसे छोड़ सकता है। संगमुन 2-3 घूंसे लगातार डोवान को बजा देता है। उसके बाद होता यह है कि ये संगमुन हवा में उछलता है और एक जोरदार कोनी डोवान की पीठ पर मारता है, जिससे कि डोवान की पावर और ज्यादा चार्ज हो जाती है। हालांकि डोवान को थोड़ी बहुत चोट लग रही है, जिससे वो करा भी रहा होता है, बट डोवान की ताकत बढ़ भी रही है, इसीलिए डोवान किसी तरह से खुद को संभाले हुए है। डोवान ने खुद पर
कंप्लीटली काबू करके रखा है, जिसकी वजह से उसकी ताकत धीरे धीरे थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसे कई जोरदार हिट लगे हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि ये संगमुन बोलता है कि पता नहीं तो कर क्या रहा है, लेकिन अब तो मैंने तेरी वो हालत कर दी है कि आंखें खोलने के बाद भी तो मुझे पीट नहीं पाएगा, समझा? अब तेरा पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो तू मेरे हाथों से मरेगा। तब डोवान हम देखते हैं कि अचानक से आंखें खोलता है और कहता है कि हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, इतना काफी होगा, मैंने काफी चार्ज कर लिया है, अब तेरी बारी है। तब डोवान एक जोरदार घुसा मारता है संगमून को, जिससे कि ये बहुत ही दूर जाता है और इसके बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। डोवान की पावर 5 लेवल तक बढ़ गई थी। तब डोवान कहता है कि देख, वैसे तो इतना वेट करने का टाइम बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन जब उसके बाद ये ताकत मिलती है जिससे कि तुम ऐसा हिट मार पाओ, ऐसा पंच मार पाओ कि जिसे कोई रोक ना पाए, इसमें तो मजा ही आ जाता है। चल, एक और बार करते हैं। और डोवान फिर से आंखें बंद करके वहीं पर खड़ा हो जाता है। तब अचानक से यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाई जाती है ग्वांगयू डिस्ट्रिक्ट की सियोवोंडोंग एरिया। सियोवोंडोंग एरिया वही है जिसका लीडर है कैंग इन गैंग गाइस, जिसे डोवान तो पीटना तो चाहता था, लेकिन हुआ ये था कि युनसंग पहले ही वहां पर पहुंच जाता है। अब इन गैंग युनसंग को ऊपर से नीचे गिराकर मारने वाला होता है। ये वही एरिया है गाइस जहाँ पर हम देखते हैं कि युनसंग और उसका साथी खड़ा होता है और आपस में बात कर रहे होते हैं। युनसंग का साथी किम जिन जो कि बोल रहा होता है कि पहले सियोवोंडोंग एरिया, जब हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उस इन गैंग ने आग लगा दी थी, हमें पता ही नहीं था कि वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो वोली काउंसिल को धोखा दे रहा था, इसीलिए वो बस सबूत छुपाने की कोशिश कर रहा होगा। तब खिड़की के पास खड़ा युनसंग बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो अलायंस वोली काउंसिल को धोखा दे रही हैं वो भी आजकल बहुत ही मेहनत कर रही हैं। ये धोखेबाज लोग जानबूझकर हमारे एरियाज़ पर हमला कर रहे हैं। उन लोगों ने इन दिनों काफ़ी एरियाज़ को पीटा है और बोली काउंसिल के कई एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हुआ है। तुम्हें पता है, जब सीओ किंग अपने एरिया से दूर चला गया था, उसके बाद बोली काउंसिल के इन धोखेबाज लोगों ने वहां पर हमला किया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई है। ओंगचियोंगडोंग एरिया के सारे लोग तो इधर उधर बिखर चुके हैं और सीओ किंग पता नहीं कहाँ है। तब इसके साथ ही किमजिन बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं वो सीओ किंग कहाँ घूम रहा है। आखिरकार वो अपने ग्रुप पोंग चियोंगडोंग को छोड़कर कहाँ जा सकता है। तुम्हें पता है, हमें सीधे हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिले हैं, हम अपने एरिया को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते और हमें अपने प्रॉफिट मॉडल का ध्यान रखना है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। सिर्फ बोरामाईडोंग और सिलिमडोंग ये दोनों ही ग्रुप मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के पास कोई प्रॉफिट है ही नहीं। युनसंग और किमजिन जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो सियोक यंग नाम का बंदा, ये वही लड़का है गाइस जिसके पास वान के डैड की मौत का सबूत था। आपने देखा था ना, एक बंदा था छोटी हाइट का सियोक यंग, जिससे डोवान ने उसे पीट कर एक पेन ड्राइव छीनी थी, जिस पेन ड्राइव से ही डॉन को पता चला था कि उसके डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि किसी ने उसका एक्सीडेंट कराया था। किम जिन और युनसंग उसी बंदे के ग्रुप के बारे में बोल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो छोटी हाइट वाला बंदा सीओ किंग दोबारा से डोवान की जिंदगी में वापस आने वाला है और मुसीबतें बढ़ाने वाला है। अब यहाँ से सीन को फिर से शिफ्ट कर दिया जाता है डोवान की फाइट पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है कि अरे, तुम तो बहुत ही बुरी तरह से पिट गए, ये क्या हुआ, तुम्हें इतनी जोर से हिट लगा है? हाँ, तुमने तो अपना पूरा फेस ही खराब कर दिया। हम देखते हैं कि संगमून का साथी यानी कि इसकी टीम का वाइस रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है और बोलता है कि तुमने अपना पूरा फेस खराब कर दिया है। तब संगमून इस पर चिल्लाता और कहता है कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर लड़ाई करनी चाहिए थी? देखो मेरी क्या हालत हो गई है, माँ जाए गुक। अब जैसे ही डोवान ये नाम सुनता है माँ जाए गुक, तभी इसे कुछ बातें याद आती है। हमें यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोन डोवान को बता रही होती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम, जब हम वहां पर जाएंगे तो तुम्हें सिर्फ मेनसियोंग डोंग की लीडर संगमून का ही ध्यान नहीं रखना, बल्कि इससे भी ज्यादा तुम्हें उनके टीम के वाइस रिप्रेजेंटेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा, उससे बचकर रहना पड़ेगा। तुम्हें पता है, वैसे देखा जाए तो संगमून बाकी सभी लीडर से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर उनका वाइस रिप्रेजेंटेटिव वही इनकी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि मेनसियोंगडोंग के संगमून के साथ काम करने से पहले ये मा जाए गुक एक लीडर था, सिंसाडोंग ग्रुप का लीडर था। तुम खुद ही सोचो कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि अब दूसरे ग्रुप में काम कर रहा है, दो रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हें उन दोनों का ध्यान रखना होगा। तब सीन यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि संगमून बोलता है कि डोवान, अगर तुम यहाँ पर आ रहे थे तो तुम्हें सही तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी। देखो, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले दो लीडर्स को मार पाओगे? डोवान के सामने एक बड़ी मुसीबत थी, इसके सामने एक नहीं बल्कि दो ग्रुप्स के लीडर्स थे
जो कि अब एक साथ मिलकर इससे लड़ाई करने वाले थे। अब होगा क्या, अब होता ये है कि इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो पीछे की तरफ से आवाज आती है कि ओह, तो तुम सारे यहाँ पर मजे कर रहे हो। हम देखते हैं कि यूनसंग भी यहाँ पर पहुंच चुका है। सेलिमडोंग का लीडर यूनसंग भी यहाँ पर आ जाता है डोवान की मदद करने के लिए, क्योंकि बोरमाईडोंग और सेलिमडोंग साथ है ना। अब देखते हैं कि 2 वर्सेस 2 फाइट होने वाली है। एक तरफ होंगे विंसियोंगडोंग का लीडर और उसका वाइस रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरी तरफ होंगे डोवान और यूनसंग। गाइस, यहाँ पर धुआंधार फाइट होने वाली है, लेकिन ये फाइट होगी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।